हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पिछला क्लास में मैट्रिक्स का भाग थर्ड बता चुके हैं। पार्ट थर्ड तक आपको मैट्रिक्स का भाग बता दिए थे, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था और आपको अवयवों की सक्रियाएं बता दिए थे, जिसमें आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। उसी का भाग अगला भाग आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो आपको कुछ भाग बच गया था उसके बारे में बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम बताए थे कि गुणा करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दें, यहाँ एक और एग्जांपल हम देके बता देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे हम डायगोनल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में हम बताए थे कि डायगोनल को छोड़कर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य होता है उसे हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हम डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल होता है। डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य होता है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 गुने 3 ऑर्डर का है। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, DIG 1 2 5। ऐसे भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A इक्वल टू। एंड एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, B इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 0 0 1। ये भी आपका 3 गुने 3 ऑर्डर का है। अब हम इसको जब लिखेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में तो DIG यानी डायगोनल मैट्रिक्स 3 2 1। जब इसे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं यानी A क्रॉस B, हम बताए थे कि क्रॉस निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और जो पहला मैट्रिक्स का रो प्राप्त हुआ और कॉलम जो रहता है सेकंड मैट्रिक्स का इसी ऑर्डर में, यहाँ आपका ऑर्डर क्या होगा 3 गुने 3, यानी पहलका का रो हो गया 3 और दूसरका का कॉलम हो गया 3। इस प्रकार ऑर्डर जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा दोनों के मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर 3 गुने 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, जब हमें गुना A क्रॉस B करेंगे तो ये पूरा का गुना करने की आवश्यकता नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायरेक्ट हम दोनों के गुना कर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट गुना करेंगे। 1 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में करेंगे 4 हो जाएगा और 5 से 1 में करेंगे 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। या इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिख देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 0 0 0 4 0 और 0 0 5। चाहे इतना लिखिए या इसको लिखिए, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, या इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम जान लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज गुणधर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का गुणधर्म। गुणधर्म में क्या है? पहला है आपका सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है, पहला में एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यदि 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहे A B और C तो A इंटू बी सी अगर इस टाइप से रहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं AB इंटू C, यानी C बाहर निकाल देंगे। ये सत्यापित होता है दोनों तरफ वैल्यू रखने पर। मैट्रिक्स ABC का वैल्यू जब हम रखते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। ये दोनों आपस में जब बराबर आ जाएंगे तब हम कहेंगे यह सहचर्य नियम को सत्यापित करता है। नेक्स्ट है वितरण नियम। दूसरा वितरण नियम में क्या कहता है कि A इंटू अगर B प्लस C है तो हम लिख सकते हैं AB प्लस AC, यानी इतना आप निकालिए और इसको निकाल के ऐड कर लीजिए, फिर भी आपका दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। यही आपका कहता है वितरण नियम। थर्ड आपका है गुणन के तत्सम का अस्तित्व। इसमें एक मैट्रिक्स रहेगा और दूसरा एक आइडेंटिटीज मैट्रिक्स रहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटीज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए
ए कोई मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, या हम आई क्रॉस ए लिखेंगे तो ऑलवेज हमें ए प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, जैसे किसी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में। अब आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए 3.2, एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 2, बी इक्वल टू 1 -2 3 5, और सी इक्वल टू दिया हुआ है -2 3 5 4। हमें प्राप्त क्या करना है? प्राप्त करना है, पहला में दिया हुआ है a प्लस बी ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 2 3 4 2 और b का वैल्यू रखेंगे 1 -2 3 5। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखिए आपका 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। इसका मतलब है दोनों का एडिशन संभव है। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 4 + 3 3, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 + 5। इस प्रकार हमें 3 4 3 7 प्राप्त हो जाएगा, घटेगा तो 1 आ जाएगा, 5 2 7। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक आप थर्ड देख लीजिए, पहले दूसरा देख लीजिए। इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है a - b, a - b, a का वैल्यू रख दें 2 3 4 2, अब माइनस b का वैल्यू रख दो 1 -2 3 5। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम बताए थे चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ऑर्डर सेम रहता है। घटा देंगे 2 - 1 हो जाएगा, 4 - 3, यहाँ 3 -2 है तो +2 हो जाएगा, और 2 - 5। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1 1 5 -3। ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 3a - c। तो हम क्या करेंगे, 3 एक स्केलर मैट्रिक्स हम बताए थे, और a का वैल्यू हम रख देंगे यहां से 2 3 4 2, अब -c का वैल्यू वहां दिया हुआ है -2 5 3 4, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट में होगा 6 12 9 6, -2 5 3 4 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो 6 में से -2 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12 7 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा थर्ड नंबर। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा में गुना करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी, ए का वैल्यू रखेंगे 2 3 4 2, क्रॉस बी का वैल्यू 1 -2 3 5। अब दोनों में मल्टीप्लाई करने का रूल हम बताए थे। पहले ऑर्डर दोनों के लिख लेंगे 2 × 2, ये भी आपका 2 × 2। हम बताए थे कि ए से बी में गुना हो रहा है तो ए का कॉलम और बी का रो ऑलवेज बराबर होना चाहिए, सदैव समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होता है तो कभी भी गुना संभव नहीं है, और बाकी जो हमारा बच जाता है उसी ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसका रो बच गया 2 और इसका कॉलम 2 बच गया, यानी 2 × 2 इस ऑर्डर के रूप में हमारा मैट्रिक्स आएगा। अब गुना कर लेते हैं। गुना करने का प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो, इसको हम रो बोलते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे। पहला एलिमेंट से पहला में, यानी 2 × 1 होता है,
बीच में प्लस के चिन्ह होते हैं। 4 से इसमें करेंगे तो 4 गुने -2। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे, पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट में, यानी 2 क्रॉस 3 प्लस फिर 4 से इसमें करेंगे 4 गुने 5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुने 1 हो जाएगा प्लस 2 गुने -2। फिर इससे इसमें करेंगे, ये 3 है, 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5, हमारा 2 -8 6 प्लस 20, यहाँ आ जाएगा 3 -4 9 प्लस 10 -6 26 -1 और ये 9। ये हमारा जो हो गया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका भी ऑर्डर देखिए, 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2 गुने 2 ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब आपका क्वेश्चन इसी टाइप का है, बन जाएगा 4 5 6 7 टाइप का आपका क्वेश्चन। पिछला वीडियो यानी भाग थर्ड में हम बता चुके हैं एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। 7 8 उसी टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। 8 9 ये सब हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लें 15 नंबर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, कह रहा है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का वैल्यू निकालना है, इतना इक्वल टू वाट। क्या करेंगे, यहाँ हम देख लेंगे मैट्रिक्स 3 गुने 3 ऑर्डर का है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए क्रॉस ए हम लिख सकते हैं। अब वैल्यू दोनों के रख देंगे यहाँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, पुनः वैल्यू रखेंगे यहाँ ए का 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 3 गुने 3 ऑर्डर है, ये भी 3 गुने 3 ऑर्डर है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 से 2 में करेंगे 4, 0 से 2 में करेंगे +0, 1 से 1 में करेंगे +1। फिर सेकंड कॉलम में आएंगे, 2 से 0 में कर देंगे 0, बीच में प्लस, फिर 0 से 1 में करेंगे 0, 1 से -1 में -1। फिर आवेंगे थर्ड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 से 1 में करेंगे 2 प्लस 0 से 3 में करेंगे 0, 1 से 0 में करेंगे तो +0 ही आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 से 2 में 2 दूनी 4 प्लस 1 से 2 में करेंगे 2, 3 से 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 से 0 में करेंगे 0 प्लस 1 से 1 में 1, 3 से -1 में करेंगे -3 आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में कर लेंगे, 2 से 1 में 2, 1 से 3 में करेंगे 3, 3 से 0 में कर देंगे +0, फिर इससे इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे इसमें करेंगे -2, फिर 0 आ जाएगा। फिर इसी से हम करेंगे सेकंड में 0 -1 से करेंगे -1, 0 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे 1 -3 और 0। ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो वैल्यू आ जाएगा 5 -1 2 4 3 7 2 9 -2 5 0 -1 और -2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू ये रख देंगे, 5 स्केलर क्वांटिटी स्केलर मैट्रिक्स है, और ए हम यहां से वैल्यू रख देंगे 6, और आई का वैल्यू यहां हम रख सकते हैं। आई 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बताए थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और प्लस माइनस कर देंगे तब हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ए स्क्वायर -5a + 6i निकाल देते हैं। ए स्क्वायर का मान 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2,
माइनस 5a, 5 से हम गुना कर देंगे, ये में डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तब 5 दूनी 10, 0, 5, 10, 5, 15, फिर 5 से करेंगे इसमें, तो 5 माइनस 5 और 0, ये हमें प्राप्त होगा। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स में प्लस 6 से आइडेंटिटीज मैट्रिक्स में गुना करेंगे, 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। अब हम जोड़ लेंगे, ये दोनों एक साथ जोड़ लेंगे और घटा देंगे, 6, 5, 11, -1, 2, 9, -2 प्लस 6 प्लस 4 आ जाएगा, 5, 0, -1 और 0 जोड़ेंगे, -1, -2 और 6 जोड़ेंगे तो +4, अब माइनस कर देंगे 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5 -5, 0, 11 में से 1, -1, -3, -1, -1, -10, -5 +4 +4। देख लीजिएगा, कहीं अगर अंक मिस्टेक हो गया होगा तो सुधार लीजिएगा। अब इतना में हमें पता नहीं लगा, कहीं अगर मिस्टेक हो गया होगा तो सुधार लीजिएगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एनसीईआरटी का, ये आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। दिया हुआ है गिवन 21-22 के लिए, पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का ऑर्डर दिया हुआ है 2 गुने n, y का ऑर्डर दिया हुआ है 3 गुने k, z का ऑर्डर दिया हुआ है 2 गुने p, w का ऑर्डर दिया हुआ है n गुने 3 और p का ऑर्डर दिया हुआ है p गुने k। ये आपका p गुने k, ये मैट्रिक्स दिले है x, y, z, w, p, ये 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसकी ऑर्डर इधर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 और 22, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि p बाई प्लस w बाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, क्या प्रतिबंध होगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, p का ऑर्डर यहाँ देखिए p क्रॉस k है, यहाँ इनटू में है यानी क्रॉस में है, बाई का ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं 3 गुने k प्लस w का ऑर्डर यहाँ देख लीजिए n क्रॉस 3 है इंटू बाई का ऑर्डर आपका दिया हुआ है 3 क्रॉस k। आप ध्यान दो, यहाँ परिभाषित होने के लिए जब गुना की प्रक्रिया के लिए हम बताए थे कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें भी आपका देखिए यहाँ तो दोनों इक्वल है लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि k का वैल्यू यहाँ से 3 होना चाहिए। अब दोनों जोड़ने के लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा तब जुड़ता है। आप ध्यान दें, यहाँ से k का वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ जो हमें जो दोनों के गुना करने पर जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा यानी p बाई का जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ये दोनों तो मिल जाता है तब ये दोनों हमें प्राप्त होगा यानी p क्रॉस k प्लस ये दोनों के गुना करने पर यानी w बाई का जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो हमें n क्रॉस k प्राप्त होगा। लेकिन हम बताए थे कि दोनों कब जुड़ता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर सेम होगा तो यहाँ k सेम है लेकिन p और n सेम नहीं है, इसलिए p जो होना चाहिए वो n का बराबर होना चाहिए। इससे हमें रिजल्ट निकला कि k का मान 3 होगा और p बराबर n रहेगा।
तभी ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सत्यापित होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर दिया हुआ है कि n बराबर p दिया हो तो 7x माइनस 5z की ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 7 और x का ऑर्डर यहाँ है 2 क्रॉस n माइनस 5 और z का ऑर्डर 2 क्रॉस p है। हम बताए थे चाहे दो मैट्रिक्स को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो उसके लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखा जाए इसका ऑर्डर, ये तो आपस में इक्वल है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो n बराबर p होना चाहिए। तो इसके लिए ये दोनों भी 2 आपस में बराबर हैं और n बराबर p भी होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर p, तो इस स्थिति में हमारा जो ऑर्डर होगा वो 2 को प्राप्त होगा। या तो हम लिख सकते हैं 2 गुने n या 2 गुने p। अब ऑप्शन से हम देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है एक p गुने 2, तो वो तो संभव नहीं है, यहाँ 2 गुने p आया है, यानी 2 गुने n। हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर सही होगा। इस प्रकार अगले चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।